दोस्तों, हमारे चैनल काल ग्रंथ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खुशहाल गांव था, घनघांव। गांव में दाखिल होने से पहले ही सड़क के किनारे एक पुराना खंडहर घर खड़ा था। दीवारें टूटी हुई, छत झुकी हुई और रात में वहां से अजीब फुसफुसाहटें आती थीं। गांव वाले कहते थे, उस घर में कोई रहता है लेकिन इंसान नहीं। उसी गांव में रहती थी रूपा, एक गरीब लेकिन सुंदर लड़की। उसके पिता लकड़ी बेचते थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। घर में अक्सर भूख रहती थी और रूपा के सपने हर दिन टूटते रहते थे। अब रूपा 16 साल की हो चुकी थी। रूपा का बदन बहुत आकर्षण था। वाह, एक सुडोल या आंखों को भजने वाली लड़की थी। उसको देख जैसा हर किसी के शरीर में कामुक ऊर्जा भर जाती थी। एक दिन रूपा लकड़ियां बटोरने गई और लौटते वक्त शाम हो गई। अंधेरा छा चुका था और वह उसी पुराने खंडहर के पास से गुजरी। तभी अंदर से किसी ने पुकारा, रूपा। वह चौंकी। आवाज फिर आई, रूपा, अंदर आओ। रूपा डरते हुए अंदर गई। अंधेरे कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसके सामने धुएं का एक गुब्बार उठा और उसमें से निकला एक भयानक जिन्न। उसकी आंखें लाल, चेहरा काला और आवाज इतनी भारी कि दीवारें कांप उठीं। वह बोला, डरो मत लड़की, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। रूपा ने कांपते हुए पूछा, कौन सी शर्त? जिन्न मुस्कुराया और बोला, तुम रोज मेरे पास आओगी। मैं तुम्हें हर दिन थोड़ा धन दूंगा और 5 साल बाद तुम मेरी दुल्हन बनोगी। गरीबी ने रूपा को सोचने पर मजबूर किया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं मानती हूं। जिन्न मुस्कुराया, याद रखना इंसान, मैं कभी अपना वादा नहीं भूलता। उस दिन के बाद रूपा हर शाम उस खंडहर घर में जाने लगी। हर बार जिन्न उसे सोने के सिक्के देता। धीरे धीरे उसका घर बदल गया। गरीबी की जगह अमीरी आ गई। पूरा गांव हैरान था, रूपा की किस्मत इतनी कैसे बदल गई। 5 साल बीत गए। रूपा अब गांव की सबसे सुंदर और अमीर लड़की बन चुकी थी। पर अब उसने खंडहर में जाना बंद कर दिया था। उसे लगा जिन्न उसे भूल गया है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी, अब तेरी शादी का समय आ गया है। रूपा ने लंबी सांस ली और बोली, ठीक है पिताजी, मैं तैयार हूं। शादी की तैयारी शुरू हो गई। पूरा गांव खुश था, पर रूपा के मन में कहीं एक डर बैठा था, उस खंडहर का डर। फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। बाहर आंधी चल रही थी, दिए बुझ गए। रूपा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक दीवार से काला धुआं उठने लगा और उसी में से वही जिन्न प्रकट हुआ। वह गरजा, रूपा, क्या तुमने सोचा मैं भूल गया हूं? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। रूपा कांपते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं कर सकती। जिन्न ने चीखते हुए कहा, अब देर हो चुकी है। तुम्हारा धन, तुम्हारी खुशी सब मेरा है और आज तुम भी मेरी होगी। इतना कहकर उसने रूपा को अपने आगोश में लिया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसकी मां चीखती रह गई, पर कोई उसे बचा न सका। अगले दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। रूपा गायब थी। कमरे में सिर्फ सोने के सिक्के पड़े थे। सबको यकीन हो गया, जिन्न उसे उठा ले गया। रूपा जब जिन्न के धुएं में लिपटी तो एक पल में वह इंसानी दुनिया से गायब हो गई। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अंधेरी लाल रंग की धरती पर पाया, जहां चारों तरफ आग, राख और छायाएं थीं। यह थी जिन्हों की दुनिया। वहां न सूरज था न चांद, सिर्फ जलती हुई आत्माएं और गूंजती चीखें थीं। जिन्न ने कहा, अब यह तुम्हारा नया घर है रूपा, यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। वह उसे एक काले महल में ले गया, जहां दीवारें सांस लेती थीं और छतों से खून टपकता था। वहीं जिन्न ने अपनी काली साधना, अपनी शैतानी तपस्या शुरू की। हर रात वह अग्नि के घेरे में बैठता, मंत्र बुदबुदाता और अपनी शक्तियों को रूपा पर केंद्रित करता। धीरे धीरे रूपा का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा का रंग काला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं और उसकी सांसें आग जैसी गर्म थीं। 1 साल तक जिन्न ने अपनी समस्त अंधेरी ऊर्जा रूपा में प्रवाहित की। और फिर एक रात जिन्न ने 1 साल तपस्या करने के बाद आखिरी रात रूपा से संभोग किया। जब पूरा आकाश लाल था, रूपा ने अपनी आंखें खोली। अब वह इंसान नहीं थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, आवाज में गूंज थी और चेहरे पर वही भयावह मुस्कान जो सिर्फ एक जिन्न में होती है।
वह पूरी तरह से जिन्न बन गई। अब वह इंसान नहीं रही। उसकी हंसी गूंज बनकर आसमान चीर देती थी और उसकी आंखों में उतनी ही आग थी जितनी उस जिन्न के सीने में। जिन्न ने गर्जना की, अब तुम मेरी दुल्हन नहीं, मेरी शक्ति का हिस्सा हो। उस दिन से वह दोनों मिलकर उसी खंडहर घर में लौट आए जहां सबकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। साल बीत गए। फिर एक रात गांव के प्रवेश द्वार पर वही खंडहर घर चमकने लगा और वहां रूपा खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। वह अब जिन्ननी बन चुकी थी। धीरे धीरे गांव में मौतें शुरू हुईं, कभी किसी किसान की, कभी किसी बच्चे की। रात में कोई दरवाजा खटखटाता और जो खोल देता वो सुबह मरा हुआ मिलता। हर मृत शरीर के पास सोने के सिक्के पाए जाते। लोग डर गए, खंडहर घर में जिन्न और रूपा रहते हैं। एक रात कुछ युवकों ने हिम्मत की, वे अंदर गए और जो उन्होंने देखा वह उनकी जिंदगी की आखिरी झलक थी। रूपा और जिन्न और उनके साथ 3 छोटे जिन्न जैसे बच्चे। उन बच्चों की आंखें लाल थीं और उनकी हंसी इतनी डरावनी कि दीवारें कांपने लगीं। अगले दिन सुबह वो तीनों युवक मृत पाए गए, चेहरों पर वही डर जैसे उन्होंने कुछ अकल्पनीय देखा हो। अब गांव शापित हो चुका था। हर महीने कोई मरता, रात में घरों के बाहर कदमों की आहट आती और कभी कभी बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती। हर दूसरी रात किसी न किसी परिवार का कोई जानवर या इंसान गायब हो जाता था। कई दिन बाद जंगल में कहीं बस हड्डी पड़ी मिलती थी। रूपा या उसका परिवार उन्हें अपनी भूख मिटाता था। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। खंडहर घर अब हमेशा रात में चमकता रहता था, जैसे अंदर कोई जिन्हों का परिवार बस गया हो। आज वह गांव लगभग वीरान है। जो कोई भी रात में उस घर के पास से गुजरता है, उसे खिड़की से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, यह मेरा घर है, मेरे बच्चे भूखे हैं। और अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो अगली सुबह उसकी लाश उसी घर के अंदर मिलती है। वो खंडहर अब सिर्फ टूटा हुआ घर नहीं, एक जिन्हों का दरबार है। जहां रहता है वह जिन्न, उसकी दुल्हन रूपा और उनके 3 बच्चे, जो इंसानों की आत्माओं से खेलते हैं। और जो कोई भी उस चौखट को पार करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, ऐसी और भी भूतिया कहानियां इस चैनल पर आने वाली हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या वीडियो को लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।